फुसफुसाती कोठारी एक सच्ची घटना पर आधारित। ये कहानी है वर्ष 2013 की बात है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक दूरस्थ गांव में एक परिवार ने एक पुराना ब्रिटिशकालीन बंगला खरीदा। यह बंगला उनके पूर्वजों की विरासत था, लेकिन गांव वाले इससे दूरी बनाए रखते थे। वे इसे कानों वाली कोठरी भी कहते थे। ऐसा कमरा जहां रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। परिवार ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। पहली रात की बात है, रात के करीब 3 बजे घर में किसी औरत की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने सोचा पुराना घर है, लकड़ी की आवाज़ें होगी, लेकिन राघव, परिवार का 17 वर्षीय बेटा, गौर करने लगा कि ये आवाज़ें हमेशा ऊपर की एक बंद कोठरी से ही आती है, एक ऐसा कमरा जो बरसों से ताले में बंद था। तीसरी रात राघव ने तय किया कि वो उस कमरे की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने 3:15 को रात में हथौड़े और टॉर्च लेकर ताला तोड़ा। जैसे ही ताले पर चोट मारी, फुसफुसाहट अचानक चीखों में बदल गई। कमरे में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन राघव के रगों में डर दौड़ गया। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक कुर्सी दीवार की ओर मुड़ी हुई थी। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे। वहां अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा हो गई। तभी दरवाजे तेज आवाज़ से बंद हो गए, टॉर्च बुझ गई और बस अंधेरा छा गया। और कानों में लगातार कोई औरत कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। सुबह राघव को सभी घर वालों ने ढूंढा और ना पाने पर उस कमरे में तलाश की गई। राघव कमरे के बाहर बेहोश पड़ा गया था। उसकी नाक से खून बह रहा था, नाखून उखड़े हुए थे और हाथों पर गहरे पंजे जैसे निशान थे। वह 3 दिन तक कुछ नहीं बोल पाया। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ बदल गई थी, और जब भी वह कुछ कहता तो उसकी आवाज़ औरतों जैसी आती, और वह किसी अनजानी भाषा में बात कर रहा था। पंडितों को बुलाया गया, हवन पूजन यज्ञ, यह सब कुछ हुआ। उस कमरे को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद अटारी की सफाई करते समय एक पुरानी डायरी मिली। वहाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी, वह जो औरत जिसकी आवाज़ आ रही थी, वो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी थी। 1899 में लापता हो गई थी। उसकी आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, वे आवाज़ें मुझे रोज़ 3:15 पर बुलाती है। आज रात में मैं जवाब दूंगी, शायद मैं वापस ना आ सकूँ। वे मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहती है। आज भी यह घर स्थित है और इसमें कोई अगला परिवार जाने की हिम्मत नहीं करता। हर रोज़ 3:15 पर ये आवाज़ें सुनाई देती है उसी कमरों से। और आज भी गाँव वाले कहते हैं, अगर तुम उस बंगले के आसपास 3:15 पर गुजर रहे हो तो कोई औरत तुम्हारा नाम धीरे से फुसफुसाते हुए पुकारती है।